अगला क्वेश्चन रहेगा, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स जी ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 1975 ईस्वी, 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के ने एक प्रस्ताव पारित कर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन, लाल सेना और चेका नामक संगठन किसने बनाया? लाल सेना और चेका नामक संगठन किसने बनाया? तो याद रखिएगा, ट्रोट्स्की ने। किसने बनाया था? ट्रोट्स्की ने। अगला क्वेश्चन, किस संधि के उपरांत, किस संधि के उपरांत और कब यूनान स्वतंत्र हुआ? तो याद रखिएगा, 1829 ईस्वी, एंड्रिया नोपुल, इंडिया नोपुल की संधि, इंडिया नोपुल की संधि। कब स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी में। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी में। और ये बात और याद रखिएगा कि यूनान के प्रथम स्वतंत्र शासक बना था बेवेरिया, बवेरिया, बेवेरिया के शासक ओटो, ओटो, बेवेरिया के शासक ओटो जो था, प्रथम स्वतंत्र यूनान का प्रथम राजा बना था ओटो। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ? 1862। याद रखिएगा, 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन, बिहार किसान सभा का गठन कब और किसने किया? याद रखिएगा, बिहार किसान सभा का गठन 1922-23 ईस्वी में कहा ने किसने किया? तो शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया था? मुजफ्फरपुर में। तो याद रखिएगा, बिहार किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर ने। कहा? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को एवं टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब और किसने किया? तो याद रखिएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किसने में, और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 ईस्वी में किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने, सॉरी, जमशेदजी टाटा ने। कहा? जमशेदपुर में। कहा किए थे? जमशेदपुर में। क्वेश्चन रहेगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को एवं टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब और किसने किया था? याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 ईस्वी में किसने? जमशेदजी टाटा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हैगा, भारत में मजदूर सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में मजदूर सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा, 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले कब और किसने दिया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले इंग्लैंड सरकार ने 1918 ईस्वी में, 18 ईस्वी में। कहाँ? तो इंग्लैंड में। कहाँ? तो इंग्लैंड में। कहाँ दिया गया था? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, मजदूर संघ अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? 1926 ईस्वी में। कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन,
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा इंग्लैंड में कब पारित किया गया? तो 1870 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1870 ईस्वी में। कब किया गया था? 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये हम सब लोग जानते हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। कब? 1815 ईस्वी में। कब किया था? 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, पावर लूम का आविष्कार कब और किसने किया? पावर लूम का आविष्कार कब और किसने किया था? तो याद रखिएगा, कॉर्टराइट। कॉर्टराइट ने किया था। कॉर्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। कब? 1785 ईस्वी में। कब किया था? 1785 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1785 ईस्वी में। अगला है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? यह किया गया था 1948 ईस्वी में। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन रहेगा, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? याद रखिएगा, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत और कहां हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। कहां? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के लंदन से। इंग्लैंड के लंदन से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुआ था? 1838 ईस्वी में, इंग्लैंड लंदन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेरीन ड्राइव कहां है? अगला क्वेश्चन है, भारत में मेरीन ड्राइव कहां है? तो ये है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे बना हुआ है मेरीन ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत रेल सबसे पहले कब और कहां चली? सबसे पहले 18 जनवरी 1863। 18 जनवरी 1863 ईस्वी को। कहां? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, याद रखिएगा, इंग्लैंड में। क्वेश्चन रहेगा, भूमिगत रेल सबसे पहले कब और कहां चली? तो याद रखिएगा, 18 जनवरी 1863 ईस्वी को। कहां? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, गार्डन सिटी बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, लंदन को। लंदन को बगीचों का शहर कहा जाता है। लंदन को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने किया था? इसे लिखिएगा, सम्राट अशोक ने। जो विश्व का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र था, जो विश्व का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र था, अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन, रेशम मार्ग किन दो महादेशों को जोड़ता है? रेशम मार्ग दो देशों को जोड़ता है, वह है एशिया और यूरोप। रेशम मार्ग एशिया और यूरोप महादेशों को एक दूसरे से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, 1980 के दशक। 1980 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला है, मुद्रा कोष की स्थापना। मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, 21 जुलाई 1944 ईस्वी को। 1944 ईस्वी को। क्वेश्चन रहेगा, ओह ये ऊपर लिखा गया, मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 21 जुलाई 1944 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, द कॉमर्स ऑफ नेशन की रचना किसने की? द कॉमर्स ऑफ नेशन की रचना किसने की? याद रखिएगा, कॉर्डलिफ। कॉर्डलिफ ने। किसने किया था? कॉर्डलिफ ने किया था। किसने किया था? कॉर्डलिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई? याद रखिएगा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन रहेगा, न्यू डील नई नीति का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा,
डी रूजवेल्ट ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने नई न्यू डील, नई नीति की शुरुआत किए थे। किसने? डी रूजवेल्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जिसने मुद्रण कला को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। और किसने किया था? लॉर्ड लीटन ने। याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड लीटन ने। और इसमें एक बात थी कि अमृत बाजार पत्रिका, अमृत, याद रखिएगा, इस अमृत बाजार पत्रिका जो था, रातों रात अपनी भाषा बांग्ला से अंग्रेजी कर लिया था, अमृत बाजार पत्रिका। तो याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया हुआ था? तो याद रखिएगा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। किया था किसने? लॉर्ड लीटन ने। और अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर लिया था। भारत में पहला छापाखाना कहां लगाया गया था? तो याद रखिएगा, गोवा में। गोवा में भारत में सबसे पहला छापाखाना कहां लगा था? तो गोवा में। अगला है, मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, किसने कहा था? तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने। मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किए थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जी ने किए थे। अगला है, महात्मा गांधी जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो याद रखिएगा, हरिजन और यंग इंडिया के संपादक थे। महात्मा गांधी जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो हरिजन और यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, जेके हिक्की। बंगाल गजट के संपादक थे जेके हिक्की। अगला है, छपाई खाना का आविष्कार कहां हुआ? तो याद रखिएगा, चीन में छपाई खाना का आविष्कार कहां हुआ था? तो चीन में। अगला क्वेश्चन, रूसो कौन थे? महान दार्शनिक कौन थे? रूसो कौन थे? महान दार्शनिक।